अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। केरला में मानसून ने दस्तक दे दी है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने बताया कि केरला में मानसून 1 जून को मामूल की तारीख से 7 दिन दाखिल से आया। अब ये अगले 3-4 दिनों में कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंचने का इम्कान है। मानसून महाराष्ट्र और गोवा में एक हफ्ते के बाद दस्तक दे सकता है। इसके साथ ही शुमाली हिंदुस्तान में इस माह के आखिर में मानसून मुल्क की राजधानी दिल्ली तक पहुंचने की उम्मीद है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि केरला में लगातार 2 दिनों से शदीद बारिश हो रही है। मगरिबी हवा का जोर भी अच्छा है। आज मानसून शुमाली केरला के इलाकों तक पहुंच गया है। इसके अलावा मानसून तमिलनाडु और खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में भी आ चुका है। ये पुडुचेरी तक भी पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि शुमाल मशरकी हिंदुस्तान के कई इलाकों में भी अगले चंद दिनों में भारी बारिश मुतवक्को है। हमें उम्मीद है कि मानसून अगले 48 घंटों में पूरे केरला में छा जाएगा। इसके अलावा ये तमिलनाडु के कुछ दूसरे इलाकों तक भी पहुंचेगा। अगले 1 से 2 दिनों में मशरकी हिंदुस्तान के इलाकों में दर्जे हरारत में कमी की पेशगोई की गई है। केरला में मानसून की आमद किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। अब वो खरीफ के मौसम में बुआई की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तेलंगाना भर में मिर्ग के मौके पर आवाम की अक्सरियत इस ख्याल से मछली का इस्तेमाल करती है कि उनकी सेहत साल भर बेहतर रहे। इस सिलसिले में आज और कल मछली का बनिस्बत रोज़ के ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शहर की 2 अहम मछली मार्केट मुशीराबाद और बेगम बाज़ार में मछली खरीदने के लिए आवाम का हुजूम देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए मछली फरोख्त करने वाले मछेरे मछली की कीमत में इजाफा कर चुके हैं। कई अफराद ने बताया कि रोज़ाना 60 से 70 रुपये किलो फरोख्त होने वाली मछली आज 90 से ज़ायद उसकी कीमत है। इसी तरह मरल मछली इसकी रोज़ाना की कीमत 350 रुपये किलो हुआ करती थी, लेकिन आज ये 450 रुपये में फरोख्त की जा रही है। इसमें कल मज़ीद इजाफे का इम्कान है। वज़ीर इंडस्ट्रीज व IT KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में मसावी तरक्की जारी है। उन्होंने कहा कि बहुत सी कंपनियां रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं। वज़ीर KTR ने महबूबनगर ज़िले के वेमुला में SGD फार्मा कॉर्निंग टेक्नोलॉजी प्लांट की तामीर का संग बुनियाद रखा। बादअज़ा मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद की और कहा कि बरकी, पीने के पानी और आबपाशी का पानी ना देने वाले दोबारा वोट लेने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना लाइफ साइंसेज के मैदान में सरे फहरिस्त है। KTR ने कहा कि रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी की क़यादत में देवरकद्रा हल्का तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि देवरकद्रा वो हल्का है जहां रियासत में सबसे ज़्यादा चेक डैम बनाए गए हैं। देवरकद्रा में 2 सरकारी अस्पतालों की तामीर का काम शुरू किया गया है। మనిషి జీవితమే చాలా స్వల్పమైన సమయాని కోసం భూమి మీదకి అందరం కూడా వచ్చినాం. ఆ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామన్నది ముఖ్యం తప్ప ఆ వచ్చిన కొద్ది కాలంలో అధికారం ఉన్న కాలంలో కానీ జీవితం ఉన్న కాలంలో కానీ వయసులో ఉన్న కాలంలో కానీ పనిచేసే శక్తి ఉన్న కాలంలో ప్రజలకు ఉపయోగపడే పని ఏమన్నా చేస్తే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. లేకపోతే భూమికి చాలా మంది వచ్చారు, చాలా మంది పోయారు, కానీ వాళ్ళందరూ గుర్తుండరు మనకు. ఇవాళ ఒక సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి పేరు, ఒక మహేంద్రనాథ్ పేరు, కొంతమంది పేర్లు ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం ఈ జిల్లాలో? ఎంతో మంది పుట్టినా, ఎంతో మంది మంత్రులైనా పోయినా కొంతమంది పేర్లు ఎందుకు గుర్తుంటాయంటే వారి కాలంలో, వారి సమయంలో వారికి ప్రజలు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని గొప్ప పనులు చేసినారు కాబట్టి వారిని ఇంకా కూడా తలుచుకుంటా ఉన్నాం. కాబట్టి తప్పకుండా నాకైతే విశ్వాసం ఉంది, మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి మాటిస్తే మాట తప్పరు. ఈ ITIని దత్తత తీసుకుంటాను, దత్తత తీసుకొని దీని రూపురేఖలు మారుస్తా అని చెప్పారు. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ హీ విల్ డెలివర్ ఇన్ ద ప్రామిస్. బట్ ప్రాతినియా, దిస్ కాన్ జస్ట్ బి ఎ సమ్మర్ ఎక్సర్సైజ్. యూ హ్యావ్ టు స్టే ద కోర్స్ along with Shrita. You have to keep coming back. You'll have to ensure that all these girl children who have received the necessary skilling that you guys have imparted, they stay the course. And skilling ఒకటే సరిపోదు. పెద్దలు చెప్తారు పోటీ ప్రపంచంలో స్కిల్, రీస్కిల్ అండ్ అప్ స్కిల్ అంటే నైపుణ్యం ఎప్పటికప్పుడు. ఇప్పుడు మీరు ఫోన్ ఉందనుకోండి మీ దగ్గర, ఆ ఫోన్లో మీకు ఎప్పటికప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి. నెలకొకసారి వాడు పంపుతుంటాడు ఒక మెసేజ్, మీకు సాఫ్ట్వేర్ కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది, చేసుకుంటారా లేదా అని. అట్లాగే మనిషి కూడా నేను చదువుకున్నాను కదా, కాలేజీకి పోయినాను కదా, ఆ విజ్ఞానం సరిపోతుంది కదా, జీవితం అంతా దాంతోనే బతికేస్తా అంటే కుదరదు. ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా, ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనం కూడా అప్ స్కిల్ చేసుకోకపోతే
ఎప్పటికప్పుడు రీస్కిల్ చేసుకోకపోతే కుదరదు. కాబట్టి నేను సాయింట్ ఫౌండేషన్ వారిని కూడా కోరేది, కృష్ణ గారిని, ప్రతిన్యాని, మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా కోరేది, శ్రీహితాన్ని కూడా కోరేది ఏమంటే, वजीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में कोई तरक्याती काम नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जहां वो पार्टी इख्तिदार में है, पीने का पानी 3 दिन में एक बार सरबराह होता है। वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के जहियाबाद में आर्काटम संगम की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। बादशाह मनखदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आवाम की मोहब्बत से हर किस्म की तरक्याती और फलाही स्कीमों पर अमल कर रही है। पहले जहीराबाद में टैंकरों से पीने का पानी सरबराह किया जाता था, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के जहन से पैदा होने वाले मिशन भागीरथ स्कीम से हर घर में नलों के जरिए पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कॉर्पोरेट सतह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं और बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है। तेलंगाना के क़याम के दिन की तकरीबात की 10 साला तकरीबात को मनाने के लिए हुकूमत 8 से 10 जून तक तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 3 रोज़ा फिश फूड फेस्टिवल का इनेकाद कर रही है। इसी के हिस्से के तौर पर वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने जुमेरात को वनापर्ती ज़िले के बाला केस्तादा ग्राउंड में 3 रोज़ा फिश फूड फेस्टिवल का आगाज़ किया। तकरीब में 20 से 30 मछली के पकवानों की अक़साम की नुमाइश की गई है। इस मेले में विजय डेयरी मसनूआत के स्टॉल भी लगाए गए हैं। हुक्का माहीगिरी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन के लिए मुफ्त तरबियती सेशन का भी एहतमाम कर रही है। పట్ట చేపలు అందుబాటులో ఉండేవి. ఆ తర్వాత సంవత్సరం పూర్వంలో చేప అనేది ఎవరికి అందుబాటులో ఉండేది కాదు మన జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా. ఆ తర్వాత శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు కట్టిన తర్వాత శ్రీశైలం రిజర్వాయర్లో చేపలు బాగా సమృద్ధిగా వచ్చిన తర్వాత ఆ ఏటి చేపల నుంచి రిజర్వాయర్ నుంచి ఏటెచ్చు గ్రామాల వాడు వాళ్ళ జీవనోపాధితో పాటు ఇతర భూములు పోయినటువంటి రైతులు కూడా చేపల వృత్తిని చేపట్టి ఏటెచ్చు గ్రామాలకు పోయి చేపలు పట్టి అవి వనపర్తి తీసుకొని అమ్మితే మన వనపర్తిలో పోయి చేపలు కొనుక్కొని కాలాలు లేక వారాలు లేక మన చెరువులన్నీ ఒట్టి పోతే చెరువులలో చేపలు లేక చెరువులు సగానికి సగం దుర్గంధంతో కొడితే ఎర్రలో నాలుగు నీళ్ళు వస్తే కూడా నీళ్ళలో వెళ్ళేటువంటి చేపలు తినాలంటే కూడా మంది రకాల అనుమానాలు ఈ గదురుగా చేపలు ఏదైనా వేయడం చెప్పాలి. ఇలా అదే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక మనం కాలువల్ని ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి చేసుకొని ప్రతి గ్రామం యొక్క చెరువులు లక్షణాల నీళ్ళతో మనం నింపుకుంటున్నాం. దాని మూలంగా రైతాంగానికి ముఖ్యంగా వ్యవసాయ పంటలు పండడమే కాక అన్ని చెరువులలో సంవత్సరం కూడా నీళ్లు ఉంటున్నాయి. ఈ నీళ్లతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం तेलंगाना के क़याम के 10 साल मुकम्मल होने पर आज रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। एक ऐसे ही प्रोग्राम में वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मिशन भागीरथ और मिशन काकतिया के तहत अंजाम दिए गए कामों को एग्जिबिट किया गया। वज़ीर पंचायत राज ने एक फेस्टिवल पॉन्ड फेस्टिवल में हिस्सा लिया। ये सोमाराम और गुटूर पॉन्ड से जो कि पाला कुर्ती कॉन्स्टिट्यूंसी के तरूर मंडल में वाक़ हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के सभी आबी ज़ख़ायर को फिर से रिवाइव किया गया है और इस पर करोड़ों रुपए हुकूमत ने खर्च किए हैं। 52,299 వారాలు ఇచ్చాం చేపల అమ్మకానికి. లగేజ్ ఆటోలు 29,000 ఇచ్చాం. తిరిగి చేపలు అమ్మడే వివిధ రకాలకి 7,700 వాహనాలు ఇచ్చాం. అన్నీ కూడా మహిళా వాళ్ళు కూడా మీ వాళ్ళకి అమ్మేటట్టు చేయండి. మహిళలే అమ్మాలి. మన ఎవరో బిజినెస్ పీపుల్కి అమ్మకుండా మీ కుటుంబాలకు భావన ఉంటే ఇష్టమైన నాకు ఇష్టమే. నేను చికెన్ మటన్ చేపలు చూస్తేనే నాకు వచ్చిన ఇంకా ఉండాలి. చేపలు తప్ప ఇది తిన్నాను. ఎందుకు మనం అక్కడ పక్కన అంటే అక్కడ బ్రాహ్మణులు తింటారు, వెజిటేరియన్ కింద లెక్క. అంటే దీని మీద ఎంత బలం అనేది ఏ ఫుడ్లో లేదు. ఈ ఆరోగ్యానికి మంచిగుంటది.
ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున, ఎందుకంటే మన చెల్లెలకు నీళ్లు వచ్చినాయి, ప్రాజెక్టు కట్టుకున్నాం, నీళ్లున్నాయి, ముదిరాజు బిడ్డలందరికీ కూడా హక్కు కల్పించాడు. ఇదివరకు ఆ గ్రామంలో కూడా సర్పంచ్ ఇష్టం ఉండేది, सरपंच बीआरएस की एमएलसी के कविता ने दावा किया है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अक़लियतों के हकीकी हमदर्द हैं और उनकी पसमानदगी के खात्मे के लिए कोशा हैं। बिलखुसूस तालीमी मैदान में बेहतरीन मनसूबाबंदी की जा रही है। शहर हैदराबाद के बाद निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा अक़लियती अक़ामती इदारे कायम किए जा रहे हैं। इन ख़यालात का इजहार रुकने कानून साज काउंसिल कविता ने एडापल्ली में मुनक़दा इजलास से खिताब के दौरान किया। उन्होंने मजीद कहा कि ख़बरस्तान के अलावा चंद मसाजिद के मसाइल हैं, उनकी भी बहुत जल्द यकसोई अमल में लाई जाएगी। गरीबी जो पसमानदगी है केसीआर साहब जानते हैं, इसीलिए वो अक़लियतों के हमदर्द है। इसीलिए बहुत ज्यादा स्कीम्स अक़लियतों के लिए अलग से उन्होंने कायम किया है। वजीफे जो थे वो 1000 रुपए के थे, उसको बढ़ाया है। हमारे तालीम के ऊपर, बच्चों के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत जो थी, इसीलिए हैदराबाद के बाद ज्यादा से ज्यादा स्कूल निजामाबाद में केसीआर साहब ने माइनॉरिटी बच्चों के लिए दिया है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, जैसे हमारे एमएलए साहब ने भी पूछा है, ग्रेवयार्ड्स का मसला है, थोड़े मस्जिदों के मसला है, वो सारी चीजें भी एक एक करके हल हो रहा है और आगे चल के भी वो चलाएंगे। गरीबी जो पसमानदगी है केसीआर साहब जानते हैं, इसीलिए वो अक़लियतों के हमदर्द है। इसीलिए बहुत सारा स्कीम्स अक़लियतों के लिए अलग। कर्नाटक में हुई शिकस्त के बाद अब बीजेपी ने अपनी तवज्जो तेलंगाना पर मरकूज कर दी है। जुनूबी हिंद की इस नई रियासत में जाफरानी जमात को मुस्तहकम करने के हिस्से के तौर पर जारिया माह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की रियासत के दौरे की तला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़राए के मुताबिक मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के में रैली में शिरकत करेंगे। मोदी ने कर्नाटक में हालिया इंतखाबात से कबल बेंगलुरु में 21 किलोमीटर तवील रैली निकाली थी। मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के में भी इसी तरह की रैली का मंसूबा है। बीजेपी ज़राए का कहना है कि मोदी के दौरे की तारीख को हतमी शक्ल नहीं दी गई है, जबकि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस माह की 15 तारीख को खम्मम पार्लिमानी हल्के में होने वाले जलसे आम में शिरकत करेंगे। वहीं जाफरानी जमात के सदर जेपी नड्डा इस माह की 25 तारीख को नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्के में होने वाले जलसे में शिरकत करेंगे। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मिल होने के मौके पर बीजेपी मुल्क भर में महाजन संपर्क अभियान प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। इस प्रोग्राम के तहत अमित शाह रियासत का दौरा करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी फिलहाल मलकाजगिरी लोकसभा हल्के के रुकन है। मलकाजगिरी को मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला पार्लिमानी हल्का कहा जाता है। बीजेपी ने जारिया साल के आखिर में होने वाले 5 रियासतों के इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज़ की है। इसी के तहत बीजेपी क़यादत ने तेलंगाना पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कायदीन और कारकुनों ने लकड़ी का पुल के पास डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के सामने खानगी और कॉर्पोरेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूल करने के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत भर में तमाम खानगी स्कूल्स में एक फीस मुतय्यन करें। सदर तेलंगाना बीजेवाईएम एम भानु प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि खानगी स्कूल्स में 1 लाख रुपए फीस वसूल करने के अलावा बड़े पैमाने पर डोनेशन वसूल किया जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी मुसल्लमा हैसियत खत्म करे।
फैसलाबाद के मशहूर उस्मानिया अस्पताल में बिजली की सप्लाई में अचानक रुकावट से मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन मरीजों और उनके तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हुई। ताहम इस मसले को हल करने और बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। कई मरीजों के रिश्तेदार ओपी शोबे के पास कतार में ठहरे नजर आए। उनका कहना है कि हालिया दिनों के दौरान जारी करदा ओपी कार्ड्स में मुनासिब तौर पर दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। मेन फेस केबल में खराबी के नतीजे में बिजली की सप्लाई मुतासिर रही। दूसरी तरफ मरीजों और उनके रिश्तेदारों का कहना है कि बिजली की सप्लाई में रुकावट के बावजूद जनरेटर भी नहीं खोला गया। उन्होंने कहा कि कोई मुतबादिल इंतजाम भी नहीं किया गया। लंगरौज बापू नगर की रहने वाली सुमन यादव ने लंगरौज पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी 21 साल लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी। लंगरौज पुलिस ने इस सिलसिले में अपनी तहकीकात शुरू कर दी और पुलिस को पता चला कि लड़की पुरानापुर दरगाह में रह रही है। तो पुलिस ने उस लड़की के दोस्त को फ़ोन किया और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया। जब पुलिस को पता चला कि लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो पुलिस ने उस लड़की से पूछा कि इस्लाम कबूल करने के लिए उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की गई। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे इस्लाम मज़हब बहुत पसंद था और मैं इसके बारे में 1 साल से इंटरनेट के ज़रिए मालूमात हासिल कर रही थी और इस्लाम के तौर तरीके सीख रही थी। मुझे इस्लाम मज़हब शुरू से पसंद है, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। आज दोपहर में एक कंप्लेंट आया जी। कंप्लेनेंट का नाम सुमन यादव। इनका बेटी 40 इयर्स रहता है इनको। इनका बेटी को 21 इयर्स रहता है। इनका बेटी घर से चले गए कल शाम में 7:30-8 बजे के टाइम पे बोल के इन्हों बचपन से इस्लाम को लाइक करते थे। 1 साल से कुछ कभी भी प्रेयर करना भी मैं देखे। एक मुस्लिम फ्रेंड भी है इनके साथ गए होंगे बोल के हमको डाउट है बोल के ऐसा कुछ बोलने के बाद हम एक फ्रेंड को कॉल करना हुआ। फ्रेंड को कॉल कर रहे थे, फ्रेंड मेरे को नहीं मालूम बोल के बोले। थोड़ी देर के बाद ये बच्ची फ्रेंड को कॉल करके थे। फ्रेंड बोले पुलिस वाले मेरे को बुला रहे बोल के। दोनों मिलके 2 बजे 1:32 वो टाइम में पुलिस स्टेशन का आए। बच्ची को पूछे तो मैं बचपन से मुझे को इस्लाम पसंद है, मैं वही देखते थे फ़ोन में भी, घर में प्रेयर भी करते थे। मैं इस्लाम में रहता हूँ, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिए कौन सा रिलीजन होना तो चूज़ करने के लिए। कोई मेरे को पूछना नहीं, घर वाले पूछना नहीं और कोई पूछना नहीं बोल कर ऐसा बोल रहे। हम तो ट्रेस वास तो बच्चे हैं ना, FIR भी है। फिर टेम्पररी शेल्टर होम में रख रहे 1-2 दिन के लिए। बाद में मजिस्ट्रेट से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा लेके 164 स्टेटमेंट बाद में ये इश्यू में डिसीजन लेते। फ्रेंड का तो इनका स्टेटमेंट से फ्रेंड का रोल तो कुछ भी नहीं दिख रहे। फ्रेंड मुस्लिम है, उनका फ्रेंड मुस्लिम है बोल के उनका कुछ रोल है क्या? कुछ प्रेशराइज करे? नहीं, इन्वेस्टिगेशन में तो नहीं दिखे रोल, कुछ भी रोल नहीं दिखे। तो अपनी मर्जी से शहर के इलाके निजामपेट में टास्क फोर्स पुलिस ने मखसूस इतला की बुनियाद पर बालाजी बेकरी पर छापा मारा। टास्क फोर्स पुलिस को मालूम हुआ था कि बेकरी बगैर इजाज़त के चलाई जा रही है और यहाँ मिलावट शुदा केमिकल से केक बनाकर फरोख्त किए जा रहे हैं। अलावाजी यहाँ साफ़ सफाई के भी मुनासिब इंतजाम नहीं थे। ऐसा नहीं है कि शहर की तमाम बेकरियों में गंदगी है, लेकिन बाज़ अफराद अपने शख्सी फ़ायदे के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वाज़ेह है कि मिलावट शुदा आइसक्रीम, अदरक लहसुन के पेस्ट और चॉकलेट्स की तैयारी के बाद अब केक की तैयारी का रैकेट बेनकाब हुआ है। शहरियों का मुतालिका हुकाम और पुलिस से मुतालिबा है कि अवाम की जान माल से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में एक खातून विलेज रेवेन्यू ओहदेदार ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाते हुए बेखौफ तरीके से रेत की गैर कानूनी मुंतकली में मसरूफ लॉरियों को रोका। जिले के पासोमुरू इलाके में रेत की गैर कानूनी मुंतकली की मकामी अफराद की इत्तला पाकर VRO मीना हरकत में आ गई। वो अपने 10 माह के बच्चे के साथ 2 व्हीलर पर पहुंच गई। कुत्तूर आमद के बाद उन्होंने रेत की गाड़ियों को रोकने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने 2 लॉरियों को जुर्माना आयद किया और उनको तहसीलदार के दफ्तर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। जुर्माने की रकम की अदायगी के बाद गाड़ियों के मालिकीन अपने लॉरियों को वहां से लेकर चले गए।
शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के फेसबुक पेज को हैक करते हुए इस पर मुखरिब अखलाक वीडियोस अपलोड कर दी गई। ये वाकया कल शब पेश आया, जिसके साथ ही फौरी तौर पर साइबर क्राइम स्टेशन को इस खुसूस में चौकस किया गया। ओहदेदारों की कोशिश के बावजूद आखिरी इत्तलात तक वीडियोस इस पेज पर ही रही। पुलिस इस हरकत के पसे पर्दा साइबर जराइम में मुलविस अफराद के मकसद को मालूम करना चाहती है और ये हरकत करने वालों की निशानदेही के काम में मसरूफ है। साइबर ओहदेदार इस पेज को बहाल करने और साइबर सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के इक़दामात में मसरूफ हैं। भाई के हादसे की मौत पर आने वाली इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर दो भाइयों के दरमियान हुए झगड़े ने एक भाई की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक बदकमा कुंटे के रहने वाले दो भाइयों सादिक और अमजद के दरमियान इंश्योरेंस की रकम की तकसीम के मसले पर गुज़िश्ता चंद दिनों से झगड़ा चल रहा था। चंद दिन कबल उनके एक भाई की हादसे में मौत हो गई थी, जिसके इंश्योरेंस की रकम घर वालों को मिल गई और इस रकम की तकसीम पर इन दोनों में तनाज़ा चल रहा था। बताया गया कि आज सुबह कामारेड्डी के पुराने बस स्टैंड के पास बड़े भाई सादिक के खून में लथपथ नाश पाई गई। मकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके फौरी बाद पुलिस वहां पहुंच गई और नाश के पास सादिक और उसकी बहन का आधार कार्ड बरामद हुआ। बहन के आधार कार्ड की बुनियाद पर पुलिस ने मुतवफ़्फ़िक़ के घर का पता चलाया और पुलिस सादिक के घर पहुंची, जहाँ पुलिस ने सादिक की माँ से पूछताछ की। मकान के सामने नींबू, काले रंग के धागे और दूसरी अशिया देखकर खौफजदा इंटरमीडिएट के एक तालिबान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा में पेश आया। उस लड़की की शिनाख्त नविया के तौर पर हुई। इसके अरकान खानदान ने कहा कि 1 जून को अमावस के दिन उनके मकान के सामने नींबू, काले धागे, गुड़िया और दीगर चीज़ें पड़ी हुई पाई गई, जिनको देखकर निविया घबरा गई। इसके बाद से ही वो मायूस नजर आ रही थी। एक मरतबा फिर 7 जून को भी घर के सामने लीमू, काले धागे, गुड़िया और दीगर चीज़ें पड़ी हुई पाई गई थी। उसको देखकर उसकी तशवीश बढ़ गई। उसने चंद मिनट बाद अपने कमरे में जाकर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तीनों बहनों में निविया दूसरी लड़की है। गुजर के बच्ची क्या माइंड डैमेज कर दिया उसका, डैमेज कर दिया उसका माइंड, जादू मंत्र करके उसका माइंड डैमेज कर दिया। कौन करे कि हमारे को पता नहीं मालूम। हम सो गए थे, हमारे घर में कुत्ते थे, कुत्ते भी नहीं भौंके, कुछ भी नहीं करे। 11 बजे रात को 12 बजे रात को कब करेगी। मैं कपड़े दुकान में काम करती, मैं आगे दिखा के सो गई। सुबह उठे तक पूरे अंगार में गिरे, हम चाबी भी नहीं निकाले। घर के सामने वाले बुला के देखे बुलाए तो एक पूरा क्या हुआ बोलिए आगे कंप्लीट करे। मेरे बच्चे 8 दिन नहीं जी मरे बाद में, मेरी बच्ची 8 दिन नहीं हुआ, मेरी बच्ची को ऐसा करिए, मैं दीवानी हो जाऊंगी। मेरी प्यारी बेटी है, मैं इतना बड़ा काला पुतला और नींबू और दिया लाल कपड़ा अगरबत्तियां ये पूरे लाल के गए। फिर आज सुबह में 2 नींबू डाले। मेरी बच्ची 10% लेके आई। मेरी बच्ची 5% फर्स्ट ईयर में मेरी बच्ची फर्स्ट आ गई। मेरी बच्ची को कोई नहीं मारे, मेरी बच्ची कुछ भी नहीं बोली। मेरी बच्ची 100 बच्ची थी, मेरी बच्ची खूबसूरत थी। मेरी बच्ची को मैं जादू करके मेरी बच्ची को मार डाले। 8 दिन नहीं हो रहा जादू करके। भैया को बोला है तुम भी बोलो ना, भैया तुम भी बोलो ना, जादू करे ना। వీడియో చూసుకో ఎన్ని రోజులు ఈ రోజుకు కంప్లైంట్ ఇచ్చినా పట్టించుకోలే. ఈ రోజు పోయి జరిగింది. ఈ రోజు నా బిడ్డ ఊరు పెట్టుకుంది. నా బిడ్డ సాగు కారణం ఇదే. పోలీసు వాళ్ళు పట్టించుకోలే, చెప్పిన కానీ కంప్లైంట్ ఇచ్చినా పట్టించుకోలే. పోయిన గురువారం రోజు ఇట్లనే జరుగుతుంది. ముందు జరుగుతుంటే కూడా వచ్చి ఒకసారి చూడలే, పట్టించుకోలే. सीसी फुटेज వాళ్ళు ఊహించాలంటే వాళ్ళు ఏమంటారు पूछे भाई जरा दिखाओ वो तो वाईफाई नहीं है, नेट नहीं है, पिताजी वो एक्शन ले लिए। शाम में बच्ची कितने साल की थी बच्ची? 16
16 साल की थी। क्या नाम था ये बच्चे का? नव्या था बच्ची। नव्या इंटर फर्स्ट क्लास వచ్చింది। టాపర్ थी बच्ची। టాప్ వచ్చింది 10th టాప్ వచ్చింది। 35 फोन किसी के ऊपर शक होगा है क्या? आप लोग फोन कर सकते हैं किसी के ऊपर शक होगा? फोन कैमरे में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यासा जिले के कुत्ता मुसलैया पेट के करीब उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये ट्रैक्टर बाइक से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महलूकीन का ताल्लुक श्रीरामपुर देहात से है। ऊंटनी मावड़ी इलाके से श्रीरामनगर जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद की कृष्णा कॉलोनी में चोरों ने हलचल मचा दी। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसिल चोरी की वारदातें हो रही थी, जिस पर मकामी अफराद ने चौकसी अख्तियार की और चोरों को पकड़ने के लिए रात जाग कर गुजारी। मकामी अफराद ने पुलिस को इस सिलसिले में चौकसी का भी इशारा दिया। मकामी अफराद का कहना है कि मकामी अवाम को देखकर चोर फरार हो गए। नौजवानों के साथ साथ ज़ईफ़ ख़वातीन भी जागते हुए गश्त कर रही थी। उन अफराद का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दिनों से इस कॉलोनी के कई मकानात को चोरों ने निशाना बनाया, जिस पर वो रात में लाठियों के साथ गश्त करने के लिए मजबूर है। అని ఇక మస్తు తిట్టుతానా తిడుతాంటే అరే బాబు రారా నువ్వు కర్ర పట్టుకొని రా బాబు రారా అని ఇట్లా నేను బాబుకి వెళ్ళి చూసేసరికి వాడు ఇటు నుంచి ఇటు దునికిండు మేము అటు నుంచి వెనక నుంచి డోర్లు తీసుకొని ఇలా ఇట్లేసి వచ్చేటారుగా కదా మాయమైండు అది అట్లా ఆ రోజు అయితే అసలు నా కళ్ళారా చూసిన వాడిని ఎంత ఇదో అసలు వాడు ఇక ఆ నాటి నుంచి నాకైతే నిద్ర పడతలేదు సగం నిద్ర పొద్దున్న దాకా వన్నామన్నా భయమే అడుగుల సౌండ్ ఇన్నొస్తుంది మా డాబా మీద రాత్రి రాలే మొన్న రాత్రి వచ్చిండు तेलंगाना के जिले निजामाबाद में कल रात एक शोरूम में 1 लाख रुपए की चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने इस वारदात से पहले शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया। ताहम उनमें से एक कैमरा महफूज रहा जिसमें चोर चोरी करते हुए देखे गए। ये चोर पिछले रास्ते से शोरूम में दाखिल हुए। इस बात की इत्तला शोरूम के मालिक ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को शुबा है कि इस वारदात में महाराष्ट्र का एक गिरोह मुलविस है। इस वीडियो फुटेज में दिखा गया कि ये चोर अपने चेहरों पर नकाब लगाए हुए हैं। माशूका की दूसरे लड़के से शादी पर आशिक ने खुदकशी कर ली। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति के रेड्डीवारी पलम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ऑटो ड्राइवर मुरली कुछ अरसे से एक लड़की से मोहब्बत करता था। हम उसके वालिदैन ने उसकी शादी दूसरे लड़के से करवा दी। इस बात की इतला पर मुरली ने मायूसी के आलम में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। नौजवान लड़के गांजा, नशे की गोलियां, ड्रग्स और सॉल्यूशंस ट्यूब जैसे नशे के आदी हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ही कई नौजवान नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास नजर आ रहे हैं। एक ऐसे ही मामले में इमरान नामी शख्स पर सैफ बिल्ला और उसके साथियों ने हमला कर दिया। इमरान ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। मेरे को नामपल्ली स्टेशन पे मैं टिकट कराने गया था गुलबर्गा की संदले बोल के। वहाँ पे मेरे को मार के 4-5 जने मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरे पैसे छीन लिए, मेरे को मार के पूरा बश कर दिया पूरा यहाँ पे। और उसका नाम है सैफ। चोरों के साथ फिरता गांजटियों ने, उसका मेरे को पता नहीं है। वो यहाँ पे कहीं रहता बोल के मालूम है मेरे को पता नहीं है। मगर नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।